हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसीटोन गैस के बारे में, जो कि आपके 12th क्लास के सिलेबस में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एसीटोन यानी कि जिसे हम प्रोपेनोन भी कहते हैं, तो इसका संरचनात्मक सूत्र है C यानी कार्बन, जिस पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं सिंगल बॉन्ड के द्वारा, और C जो है एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड के द्वारा, और यह कार्बन डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। यह कार्बन भी फिर अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड के द्वारा, और इस कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं सिंगल बॉन्ड के द्वारा। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। CH3 यानी एल्किल मूलक, CO यानी कीटोन ग्रुप हो गया आपका, और यहाँ पर CH3 जिसे हम एल्किल मूलक कहेंगे। तो यानी कीटोन ग्रुप से 2 एल्किल मूलक जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3 को हम क्या कहेंगे? इसे एसीटोन कहेंगे। तो यहाँ पर CO के दोनों साइड एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। एसीटोन की प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में एसीटोन को किस प्रकार से बनाया जाता है? तो एसीटोन को प्रयोगशाला में कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त किया जाता है? प्रयोगशाला में एसीटोन को कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से प्राप्त किया जाता है। तो इसका रासायनिक समीकरण आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट दे रखा है, और इसका शुष्क आसवन कराने पर हमें क्या प्राप्त हो रही है? एसीटोन प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन कराने पर हमें एसीटोन गैस प्राप्त होती है। साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हैं कैल्शियम एसीटेट, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं CH3COO, और इसे ब्रैकेट लगा करके इसका होल ट्वाइस और कैल्शियम। तो यानी कि इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं CH3COO का होल ट्वाइस कैल्शियम। ठीक है, तो इसको हमने खोल करके लिखा हुआ है, और इसको सरल करने के लिए हमने क्या किया है कि कैल्शियम और C और 3 ऑक्सीजन को इस ब्रैकेट के अंदर ले लिया है। यानी कि कैल्शियम और 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन को हमने इस ब्रैकेट के अंदर ले लिया है। इस प्रकार से कैल्शियम और CO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट हम अलग से निकाल देंगे। तो जो शेष बचा है हमारे पास क्या है? CH3COCH3, जो कि हमारा एसीटोन का सूत्र है CH3COCH3। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या प्राप्त हो गया? एसीटोन। तो यहाँ पर हमें कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से क्या प्राप्त हुआ? एसीटोन प्राप्त हुई। साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी प्राप्त हुआ। एसीटोन के भौतिक गुण। तो एसीटोन एक रंगहीन द्रव है। क्या है एसीटोन? एक रंगहीन द्रव है। एक विशिष्ट तथा मीठी गंध आती है, और यह जल, ईथर तथा एल्कोहल में घुल जाती है। यानी कि जल, ईथर तथा एल्कोहल में मिश्रणीय है, यानी कि घुल जाती है। इसके बाद है इसके रासायनिक गुण। तो क्योंकि एसीटोन कीटोन समूह का एक रासायनिक यौगिक है, तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया करता है। तो क्या करता है कि यह प्रबल ऑक्सीकारक जैसे कि अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से ऑक्सीकृत होकर के अम्ल बनाते हैं। कीटोन समूह के जितने भी यौगिक हैं वो ऑक्सीकरण होकर के प्रबल ऑक्सीकारक जैसे कि अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से ऑक्सीकृत होकर क्या बना देंगे? अम्ल बनाते हैं। तो यहाँ पर एसीटोन भी अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से ऑक्सीकृत होकर के अम्ल बना देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं R1COR2, ये कीटोन समूह है। पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रबल एक ऑक्सीकारक है, उससे ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देते हैं। तो आप यहाँ पर यह रिएक्शन देख सकते हैं CH3COCH3+4O, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन द्वारा एसीटोन का ऑक्सीकरण होगा, और किसकी प्रेजेंस में? पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में। साथ ही साथ सल्फ्यूरिक अम्ल भी है। तो इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीजन द्वारा एसीटोन का ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें क्या प्राप्त होगा? अम्ल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर CH3COOH एसिटिक अम्ल हमें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन द्वारा एसीटोन का ऑक्सीकरण कराने पर हमें CH3COH यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हुआ है, जिसे हम एसिटिक अम्ल कह रहे हैं। तो इसे हम IUPAC में एथेनोइक अम्ल कहेंगे। साथ ही साथ हमें क्या प्राप्त हो रहा है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रही है, और H2O जल भी प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण कराने पर एसीटोन का अम्ल प्राप्त होता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। साथ ही साथ एग्जाम में आपके इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब एसीटोन का ऑक्सीकरण कराया जाता है, या फिर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि एसीटोन से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। आगे है एसीटोन के उपयोग। तो एसीटोन का प्रयोग एक अच्छे विलायक के रूप में होता है। साथ ही साथ कृत्रिम इत्र और संश्लेषित
रबर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम इत्र और संश्लेषित रबर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।